नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है रंगा हुआ कौवा। ये देखिए कौवा है। कौवा जो काले कलर का रहता है वह अपने आप को कलरफुल कर लिया है। तो इस कहानी को चलिए हम सुनते हैं। एक किसान के खेत के पास लगे पेड़ पर बने घोंसले में एक कौवा रहता था। देखिए यहाँ पर पेड़ है किसान के खेत में और उसमें एक घोंसला बना हुआ है। उस घोंसले में एक कौवा रहता था। किसान ने कुछ कबूतर पाल रखे थे जिन्हें वह प्रतिदिन दाना खिलाता था। किसान जो है किसान जो है वह कबूतर पाले थे और वह रोज उन कबूतरों को दाना खिलाता था। कबूतरों को दाना चुगते देख कौवे का मन भी दाना खाने को हुआ करता था। कबूतर को ये कौवा जो पेड़ पर रहता था वह कबूतरों को दाना खाते देखकर उनका मन भी दाना खाने को करता था। एक दिन कौवे ने खेत के बाहर स्लेटी रंग का डिब्बा और ब्रश पड़ा हुआ देखा। देखिए यहाँ पर एक पेन का डिब्बा है स्लेटी रंग का और ब्रश पड़ा हुआ है। तो कौवा ने इसे देखा। कौवे के दिमाग में एक विचार आया और कबूतर जैसा दिखने के लिए उसने अपने शरीर पर वह रंग पोत लिया। कौवा जो है उसने सोचा कि मैं भी इस कलर को पोत लूं और उसने उस कलर को पोत लिया। वह भी कबूतरों के झुंड में एक कबूतर की भांति शामिल हो गया। जब उसने वो स्लेटी रंग लगा लिया तो वह भी कबूतर के जैसे दिखने लगा और कबूतरों के झुंड में दाना खाने के लिए शामिल हो गया। अन्य कबूतरों के साथ वह रोज दाना चुगने लगा। कबूतरों को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। अब वह क्या किया कि अन्य दूसरे कबूतर जो दाना चुग रहे हैं उनके साथ अपने कलर को उसी जैसा कर लिया और करने के बाद में उनके साथ दाना चुगने लगा। लेकिन जो कबूतर है उनको उसमें कोई संदेह नहीं हुआ क्योंकि वो उसी कलर का दिखने लग गया। एक दिन दाना चुगने के बाद कबूतर बने कौवे ने एक अन्य कौवे को लकड़ी की बाड़ पर बैठे देखा और वह काँव काँव कर रहा था। और एक दिन क्या हुआ कि एक कौवा जो है वह दूसरा कौवा जो है वह लकड़ी की बाड़ पर बैठा हुआ यहाँ पर देखिए काँव काँव कर रहा था। तो दूसरा कौवा जो है जो कबूतर बना हुआ था वह उसे देख कबूतर बना कौवा स्वयं पर काबू नहीं रख सका और लगा काँव काँव चिल्लाने। और उसे जब वो दूसरा कौवा को काँव काँव करते हुए देखा तो ये जो कौवा है जो कबूतर बना हुआ था वह भी काँव काँव चिल्लाने लग गया क्योंकि वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। क्योंकि कौवा की प्रकृति ही होती है कि वह एक कौवा अगर काँव काँव करता है तो दूसरा कौवा भी काँव काँव चिल्लाने लग जाता है और वह अपने आप पर रोक नहीं पाया और वह भी काँव काँव चिल्लाने लग गया। कबूतरों को पता चला तो उन्होंने चोंच मारकर कौवे की बुरी तरह घायल कर दिया। अब जब कबूतर को यह पता चला कि ये तो हमारा कबूतर नहीं है, ये तो दूसरा है पक्षी, ये तो कौवा है, तो उसने सारे कबूतरों ने मिलकर उस कौवे पर वार कर दिया और वो वार करके उस कौवे को घायल कर दिया। तो जब वह घायल हो गया तो रंगा हुआ कौवा किसी तरह जान बचाकर अपने साथियों के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने कौवे को पहचानने से इनकार कर दिया। तो ये जो कौवे हैं, ये जो रंगा हुआ जो कौवा था वह वहाँ से कबूतर जब उसको चोंच मारकर घायल कर दिया तब किसी प्रकार से जान बचाकर वह अपने साथियों के पास पहुंचा। और जब साथियों के पास पहुंचा तो वह जो सारे कौवे थे क्योंकि उसका कलर दूसरा कलर हो चुका था इसलिए उसने भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब जब वह पहचानने से इनकार कर दिया तो निराश घायल कौवा वहाँ से चला गया और पहचानने से जब इनकार कर दिया तो वो निराश होकर वह जो घायल कौवा था वह वहाँ से चला गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि झूठ के पैर नहीं होते हैं, इसलिए पकड़े जाते देर नहीं लगती। तो बच्चों, हमको झूठ बोलकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम झूठ बोलकर कोई काम करते हैं तो हम बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, है ना। तो हमको सच्चाई के साथ काम करनी चाहिए और हर काम को सच्चाई पूर्वक करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।